हाँ, तो हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे। द्वितीय विभक्ति को आगे पढ़ते हैं। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अगर संस्कृत में किन्हीं वाक्यों के बीच में कोई व्यक्ति का प्रयोग होता है या बिना के अर्थ में किसी व्यक्ति का प्रयोग होगा तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अंतरा का अर्थ होता है बीच में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। बिना और बीच में को अर्थ लेकर अगर हम वाक्य बनाते हैं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक और मेघा के बीच में सुजीत है तो हमने अशोकम मेघाम अंतरा सुजीता अस्ति। तो अशोक कम में भी हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी, मेघाम में भी द्वितीय विभक्ति लगा दी। तो अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अशोक और मेघा के बीच में क्या है? सुजीत है। उसी प्रकार एक और उदाहरण है अंतरा का। विद्यालयम ग्रामम अंतरः सरोवरः अस्ति, है ना। यानी विद्यालय और गांव के बीच में क्या है? सरोवर है। तो यहाँ पर बीच में होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? विद्यालयम में और ग्रामम में दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, अंतरेण। अंतरेण का मतलब होता है बिना। वायुम अंतरेण जीवना नास्ति। वायु के बिना जीवन नहीं है। तो वायु में हमने क्या कर दी? द्वितीय विभक्ति लगा दी। आगे देखिए, अविता परिता समया निक्सा हा प्रति उभयता सर्वताधिक ऊपरी अधा बिना के योग में हम द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। यानी ये शब्द हमारे किसी वाक्य में आ जाए तो वहां पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ग्रामम अविता वृक्षा सन्ति। अविता का मतलब क्या है? सामने। गांव के सामने वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। तो यहाँ पर अविता आ गया तो हमने ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया। अगला सूत्र है अकथितम च। इसका अर्थ होता है जो कहा ना गया हो। जो कहा ना गया हो। तो आप इसको छोटे से शब्द में समझिए कि हमारी संस्कृत में 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। 16 द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में भी हम क्या करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और 16 द्विकर्मक धातुएं जहां भी आएंगी इसमें 2 कर्म होंगे, उन दोनों कर्मों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वो 16 है दु याच पच दंड रुद्र प्रच जी ब्रू सास जी मत मुस निहरा क्रस वह। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? तो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न में और शिष्य में दोनों में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये आपको 16 द्विकर्मक धातुएं बता दी गई है। अगला सूत्र है काला ध्वनरो अत्यंत। ध्वनरो अत्यंत संयोगे। काला मतलब कालवाचक समय बताने के लिए, मार्गवाचक अधवर मार्गवाचक यानी रास्ता बताने के लिए भी हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कालवाचक समय और मार्गवाचक शब्दों की अत्यंत संयोग में, अत्यंत संयोग का अर्थात लगातार क्रिया का होना कर्म संज्ञा होती है, मतलब द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम मासम व्याकरणम पठति। राम जो है महीने भर लगातार व्याकरण पढ़ता है।
मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते। मथुरा नगर यहाँ से 1 कोस पर है। तो कोस और मास, समय और मार्ग को बताने के लिए भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति थी। आज द्वितीय विभक्ति पूरी हो चुकी है। इसके लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।